एक्वेरियस, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी एंड योर रीडिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड या बहुत ही डिले के बाद आपका रीडिंग आया है। आई नो आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि एक्वेरियस के लिए क्या आएगा, जून मंथ की क्या एनर्जीज रहेगी, सन मून एंड राइजिंग। ठीक है, एंड गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, वाओ, वी हैव जर्नी एंड हैप्पी फैमिली, दिस इज़ रियली नाइस। स्ट्रैटेजी 21, जर्नलिंग हो सकती है पॉसिबल, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो सकती है, कुछ प्लानिंग करोगे, मे बी आप लोग कहीं ट्रैवल करो, बाहर जाओ। ठीक है, फैमिली के साथ हो सकता है, मे बी कहीं जाओ वेकेशन हॉलीडे पे। ठीक है, काफ़ी सुकून भरा टाइम है, तो इन्जॉय करना इस टाइम को, इस मंथ को। ठीक है, मे बी अगर आप स्टूडेंट्स थे तो डेफिनेटली आपके लिए शायद थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर एक्वेरियस। Okay, so I wanted to take this one. Okay, your healing power and empathy and ability to teach and learn remedies, Chiron, the wounded healer की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो वूंड्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, जिनसे आपको हील होना है, और आप जब वो चीज़ों से हील होंगे ना, आप खुद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हर चीज़ जो होती है वो एक लेसन होती है, वो एक एक्सपीरियंस होता है, और आप हर हर्ट में से, वूंड में से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ नई रेमेडीज़ में भी आप ट्राई करो, या तो कोई आपको रेमेडीज़ दे। ठीक है, और आप ऐसी रेमेडीज़ को किसी और को भी शायद पास ऑन कर सकते हो। मे बी कोई अगर बीमार था या ऐसा कुछ था तो कुछ हीलिंग रेमेडी यहाँ पे आपको मिल सकती है। मे बी कोई नेचुरल मेडिसिन हो गया, या कुछ है यहाँ पे मेडिसिन को लेकर, हीलिंग को लेकर। अगर तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ इश्यूज थे अगर बॉडी में, तो ये सारी चीज़ों में हीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कहीं से कुछ आप सीखोगे, मे बी होम मेड रेमेडीज़ भी शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो इस मंथ में। ठीक है, यहाँ पे 11th हाउस आया है, ग्रांट्स योर विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेशंस। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। फ्रेंडशिप्स की एनर्जी है, गैदरिंग्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। नंबर 11, 11th हाउस। या सो दिस इज अगेन 11th हाउस भी एक्वेरियस का ही हाउस होता है, राइट, नंबर 11। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हाउस में ही कुछ तो यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है एक्वेरियस के हाउस में। मैंने जस्ट अभी 222 देखा, तो मे बी आपको ये नंबर दिखता हो कहीं पे। अगर आप लोग आपको ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन लेना है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, मे बी इस मंथ में थोड़ी सी अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके फैमिली के जैसा है, आपका फ्रेंड, या आई डोंट नो, कोई ब्रदर सिस्टर, बड़ा कोई भाई बहन हो गया, या कोई पेरेंट्स हो गए, या कोई तो है आपका रिलेटिव, इवन काउंसलर हो सकता है, मे बी उसकी हेल्प ले सकते हो आप लोग। ठीक है, रेनबो है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली की, स्ट्रक्चर की वाइब्स है। नंबर 4, स्ट्रक्चर होम लाइफ की बात करता है। सो दिस इज़ वेरी नाइस गाइज, रेनबो की एनर्जी आई है, राइट। बीच हाउस पे, वेकेशन पे कहीं जा सकते हो आप लोग, बीच के अराउंड। ठीक है, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, एजुकेशन, करियर एंड फाइनेंसेस, इवन जॉब एंड बिजनेस अगर आप लोग देख रहे हो तो लेट्स सी कि क्या है करियर्स के लिए। वी हैव 10 ऑफ wands, ओके, जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जैसे कहा था, डिसीजंस में भी लेने पड़े, करियर को लेकर हो सकता है ये, जैसे मैंने कहा था। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, सो मे बी जॉब को लेकर कुछ है, ओवर अगर बर्डन हो रहे हो आप लोग अपने काम में, तो थोड़ा आपको डिसाइड करना पड़े, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपका काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर शायद। ठीक है, इट्स लाइक आपके ऊपर बहुत सारी मे बी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, पढ़ाई में, या इवन स्टूडेंट्स भी हो, मे बी आपको मनी वाइज अगर इश्यूज आ रहे हैं तो मे बी उस चीज़ में आपका ज़्यादा फोकस है कि कैसे करूँ, क्या करूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो भी जॉब में थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हुई दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं फॉर्म, कुछ लोगों के ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एंड हो रहे हैं कहीं पे। ठीक है, किसी जॉब प्लेस पे, वर्क में, और कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं और आपके फॉर्म हो सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक कि जहाँ पे आपका काम होना था वो ख़त्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, राइट। अब जो है वो नई जगह पे जाने का टाइम आ चुका है, तो शायद इसी वजह से आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ओवर बर्डन अगर आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये कैसे 10 के 10 वॉन्स उठा रही है, राइट, लेकिन उससे निकल के आपको ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में और बैलेंस की एनर्जी में आना है, जस्टिस की एनर्जी में, कि चीज़ें बैलेंस में करो, ज़्यादा मत करो, कम मत करो, लेकिन
जितना आप कर सकते हो उतना करो। ओवर वर्क हो रहा है तो किसी को बोल सकते हो तो आप बोलो। मेंटल प्रेशर अगर आपके ऊपर आ रहा है, इवन पढ़ाई का प्रेशर है या कुछ और प्रेशर है, फाइनेंशियल, बिजनेस में भी कुछ डिसीजन है मे बी शायद आपको लेने पड़े, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। और आई थिंक आपको थोड़ा रीप्रोग्रामिंग अपने माइंड की करनी पड़ेगी, अपने ब्रेन की। लाइक जो आप सोच रहे हो वो नहीं, जो सिचुएशन है उसको छोड़ के थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन में लग जाओ, और जो रियलिटी आपको क्या चाहिए वैसी रियलिटी को इमेजिन करो, प्लानिंग करो थोड़ी, इसलिए वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी का कार्ड आपके लिए आया था, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे किसी काउंसलर की हेल्प लेने की भी वाइब्स दिख रही है। मे बी आप अगर काउंसलर हो तो शायद आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। बट देन दिस इज़ अबाउट कि इंजॉइंग योर ओन टाइम। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है। खुद की माइंड लेवल पे जो एक वो बैलेंस होती है, राइट, जब तक आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा तब तक आप ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशंस या इवन वाटर थेरेपी, वाटर म्यूजिक थेरेपी, ये सब चीज़ें, आर्ट वर्क में भी आर्टिस्टिक कुछ काम क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन अगर आपका आ रहा है तो कुछ ऐसी हॉबीज़ जो हो जो आपको अच्छी लगे करना, वो सारी चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है। एंड दिस इज़ टेलिंग मी कि हाँ, ये जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी, ये रहने नहीं वाला हमेशा, सो डोंट वरी, ओके। जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट रिलैक्स। सारे बर्डन्स को उठाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ओके। लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स। कुछ लोगों के डेफिनेटली कुछ पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो खत्म हो रहे हैं, मे बी आई डोंट नो फाइनेंसिस में कुछ तो है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा बर्डनफुल वो साइकिल था, वो एंड हो रहा है, ओके। Let's see now love and relationships for Aquarius in June. Let's see. Okay, we have Page of Pentacles, Seven of Pentacles, okay, Eight of Cups, एट ऑफ पेंटिकल्स, या सो एट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। 8 एंड 8 हो सकता है आपको 88 ये सब नंबर्स दिखते हो शायद, ठीक है। मे बी कुछ नई फाउंडेशंस बिल्ड करने की बात है। लव एंड रिलेशनशिप्स में कोई नया पर्सन में भी आपके लाइफ में आ सकता है, या तो नए सिरे से किसी चीज़ को स्टार्ट करो, किसी रिलेशनशिप को आप लोग, ठीक है। मे बी आप लोग इवेल्युएट करने वाले हो इस मंथ में कि कौन से रिलेशनशिप को आपको कितना एनर्जी देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप आपको एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में रख रहा है और कौन सा नहीं रख रहा है, ठीक है। तो जिस तरह का आपका वो इवैल्यूएशन होगा, आप वो सोचोगे, समझोगे, डीप थिंकिंग थोड़ी सी आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, जिस रिलेशनशिप में आपको प्यार, वो सुकून, वो फील हो रहा है, आपको वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है वहाँ से आपको वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे वॉक अवे करने वाले हो किसी ऐसी चीज़ में से, ऐसे रिलेशनशिप्स में से। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन यू आर लाइक कि नहीं, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है, ये एनर्जीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। और अपने आप पे आई थिंक आप लोग काफ़ी काम करोगे इस मंथ में। खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस एंड बैलेंसिंग। यहाँ पे सारे काज बैलेंस एंड पेशेंस को लेकर ही बता रहे हैं मेनली, ठीक है, कि थोड़ा आपको खुद का इनर बैलेंसिंग लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। किसी रिलेशनशिप में अगर आपको स्टेप लेना है तो वो बैलेंस के साथ, सोच समझ के, ग्राउंडेड, मैच्योर तरीके से स्टेप लो, ठीक है। मे बी कोई कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ आपका, मे बी, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़े किसी रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप वो एफर्ट डालोगे, ठीक है। इट्स लाइक आपको एफर्ट कहाँ डालना है वो भी आपको सोचना है, ठीक है। और वो जो प्लांट है आपका, जो आपने सीड्स पास में सो किए हैं, वो ग्रो हो, जैसे यहाँ पे ग्रो हो रहा है ये प्लांट, राइट। सो जितना आप नर्चर करोगे उस रिलेशनशिप को उतना ही वो ग्रो करेगा, राइट। सो दिस इज लाइक कि आपने जो प्लांट किया है वो ग्रो तो हो रहा है, लेकिन अब आपको आगे और क्या करना है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और इट्स अबाउट बोथ वेज, राइट, इक्वल गिव एंड टेक की बात है। फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही लविंग, अनकंडीशनली लविंग एनर्जी, मे बी आपकी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। सो आपको भी वो सेल्फ लव चाहिए, ठीक है, आपको भी वो एनर्जी चाहिए जो आप दे रहे हो, राइट। सो मेक श्योर कि बैलेंस में चीज़ें हो। आप ज़्यादा दे रहे हो तो खुद को पहले देने लग जाओ, खुद पहले खुद को प्यार करो और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। सो डेफिनेटली वो वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक वाइब भी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे वो मंडला एंड वो पेंटिंग एंड वो सब दिख रहा है। इवन मून साइकिल्स के साथ आप लोग काम करो, रिचुअल्स, कैंडल रिचुअल्स अट्रैक्शन के लिए कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फुल मून आ रहा है, सो डेफिनेटली आपको करना। और यहाँ पे येस कार्ड गिरा है, सो जस्ट से येस। सो पता नहीं, कुछ आपने येस नो पूछा था तो उसका आंसर मे बी येस है, ठीक है। ये आया है तो मैं रख रही हूँ। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एक्वेरियस, लेट्स सी।
मे बी आप लोग किसी चीज़ को येस कहने वाले हो इस मंथ में, जो अब तक आप लोग शायद नहीं कह रहे थे। यहाँ पे है द एज ऑफ लाइफ, यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो सब एक लर्निंग लेसन है, और पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत कुछ सीखा है जिसका अब आप इस्तेमाल कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। सो आप ना चीज़ों को भूले नहीं हो, सोल कभी भूलती नहीं है, राइट। डोंट डिम टू फिट इन। यस, अपनी लाइट को डिम नहीं करना, ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शाइन इंपॉर्टेंट है, और आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आपको जहाँ वैल्यू मिलती है आपको वहीं इन्वेस्ट करना, और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना। खुद की लाइट को डिम बिल्कुल नहीं करना किसी और के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। चांस भी देखेंगे हम लास्ट में, सो मेक श्योर एंड तक देखो। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बाय द वे। येस का कार्ड आया, मतलब बहुत ही पॉजिटिव, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो, यू नो। कहीं आप येस सुनना चाहते थे, अप्रूवल चाहते थे, तो वो शायद आपको मिल सकता है मे बी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एक्वेरियस। कीप गोइंग फॉरवर्ड, असेंडिंग द माउंटेन, या कीप गोइंग फॉरवर्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइफ आपको लेके जा रही है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे फाइंड आउट होने वाला है। यहाँ पे है इट्स टाइम फॉर या हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पास्ट चीज़ों को फॉरगिव करके हील करना है, और रिकनेक्टिंग भी हो सकता है, मे बी रिकन्सिलिएशन, आई डोंट नो, कुछ है रिकन्सिलिएशन, या तो जस्ट लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन कम्प्लीटली फ्रॉम समवेयर, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर रही है, राइट। सो इट्स लाइक यू आर क्रॉसिंग अ ब्रिज, कहीं आप जा रहे हो, यू नो, मे बी कोई न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, ठीक है। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो यस, आपको एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे जैसे फेरी की, बटरफ्लाई की, वैसी एंजलिक एनर्जी, अपना हार्ट आपको ओपन करना है। कुछ होगा ऐसा कि आपका हार्ट ओपन होगा, यू नो, जॉय एंड डिलाइट, इट्स लाइक हर मोमेंट को एंजॉय करना, यू नो, हर टाइम को एंजॉय करना, वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा कोई पर्सन में भी आपके आसपास हो, ठीक है, जिसके साथ आप यू नो हर मोमेंट को एंजॉय कर पाओ बहुत पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। लेट्स सी फाइनली चार्म्स क्या है आपके लिए एक्वेरियस। गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। बताना कमेंट्स में। यहाँ पे है ये आईफिल टावर, सो मे बी कुछ लोग आईफिल टावर या ऐसी किसी जगह पे जाओ, यू नो। ये एंशियंट हिस्ट्री, आई डोंट नो, मुझे हिस्ट्री और वो आर्किटेक्चरल एनर्जी भी लग रही है। आर्किटेक्ट यहाँ पे ये मुस्टैच आया है। So this is about masculine energy, authority, you know, something like that, a person in your life. यहाँ पे है कैफ़े की एनर्जी, गिटार है, म्यूज़िक, कैफ़े, यू नो, आउटिंग्स वगैरह हो सकता है। यहाँ पे प्लेन आया है, सो मे बी आप लोग कहीं ट्रैवल डेफिनेटली करो आउट ऑफ कंट्री, या ऐसा कुछ वीज़ा के लिए भी अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो मे बी आपका वो प्रोसेस हो स्टार्ट हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।